लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन। बताइए संसद की चर्चा किस में है? संसद की चर्चा हम इधर देख लेते हैं, लोकसभा इधर देते हैं, राज्य है। राज्यसभा की चर्चा, लोकसभा की चर्चा। हाँ, अब एक बात बताओ, इसमें वोट कौन देता है? जनता। लोकसभा में वोट कौन देता है? जनता वोट देती है। इसमें कौन देता है? विधायक। इसे इसका वोट कौन देता है? विधायक लोग जाके वोट डालते हैं, तभी जाके क्या बनता है? राज्यसभा। क्या बनता है? राज्यसभा। समझा क्या? जब जनता वोट देती है, इसलिए इस वाले सदन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन मतलब ठीक लिखा है जी, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट हाउस और इनडायरेक्ट हाउस। समझ में क्या? जनता वोट डालती है इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन, और उसे विधायक लोग वोट डालते हैं इसलिए अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब जनता के पास ही देश का असली पावर है। देश का असली पावर किसके पास है? जनता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्री जब भी बैठेगा तो किधर बैठेगा? लोकसभा। मंत्री किधर बैठेगा? मंत्री लोग। मंत्री राज्यसभा में बैठेगा, मंत्री किधर बैठेगा? लोकसभा। अतः मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। इसलिए इस सदन को हम कहते हैं प्रथम सदन। कौन सा सदन? प्रथम सदन। ऐसे क्या कहेंगे? द्वितीय सदन। कौन सा सदन? द्वितीय सदन। प्रथम सदन इसलिए कहेंगे क्योंकि जनता की चुने गए मंत्री सब किधर बैठते हैं? लोकसभा। अब उसे कौन सदन कहेंगे? द्वितीय सदन। उसे द्वितीय सदन कहेंगे। जनता की समस्या पहले इधर सॉल्व होती है, बाद में उधर सॉल्व होती है, क्योंकि मंत्री इधर ही है। और जनता का समस्या सॉल्व करने वाले क्या है? मंत्री हैं। क्योंकि विधायक और सांसद तो जाके मंत्री के पास कहेंगे कि आपके विभाग से ये काम कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं गया? तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? द्वितीय सदन। जनता का सदन। हाँ, जनता का सदन, विधायकों का सदन। प्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। किसी को कोई दिक्कत? प्रथम सदन, द्वितीय सदन। आगे बढ़े। और भी बहुत सारी तुलना है, देखा जाए यहाँ पे प्रथम सदन द्वितीय सदन यहाँ पे हो गया। यहाँ पर अब यहाँ एक खराबी ये है, समझिएगा ध्यान से। इस सदन का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। इसका कार्यकाल 5 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। अब यहाँ ये चीज कहा गया है, समझिएगा, कि इसके सदस्य जो बनते हैं, सदस्य 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 का कार्यकाल 5 साल। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना साल? 6 साल। बट प्रॉब्लम कहां है कि यहां कहा गया है कि मंत्री यानी सरकार वही बना पाएगा जिसके पास अकेले कम से कम 50% सीटें हों। लोकसभा का कुल सीटों का अकेले 50% वो रखता हो, या उसके साथ चुनाव लड़ रही गठबंधन की पार्टी रखती हो अकेले, तभी क्या बना पाएगा? सरकार। तभी क्या बना पाएगा? सरकार। अब जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी के पास अपना 240 सीट है। कितना सीट है? 200। लेकिन 50% के लिए 272 चाहिए। 50% के लिए क्या चाहिए? 272। एक तो ज्यादा रखता है कोई भी यहाँ पर, तो 50% के लिए क्या चाहिए? 272। लेकिन मोदी जी के पास है कितना? 240। अच्छा, ये कितना? 272। 272 300 जी, 240 है ना, 272 चाहिए। तो बताइए, है 240। अच्छा, ये कितना? तो इनको किसी ना किसी से साथ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ। तो उनके साथ देने में किसका योगदान है? हम बिहार के लोग का। चाहे नीतीश कुमार का भी साथ है, वो अभी अपनी पार्टी खींच सकते हैं। चिराग पासवान का साथ है, वो भी अपनी पार्टी खींच। यहाँ पे हम पार्टी है, उनका भी एक सीट है कि नहीं है? एक सीट है। तो बिहार से उनको कम से कम कितना? 18-19 सीट का समर्थन है बिहार से ही। अरे 12 को तो अपने इनके हो गए हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी के। 5 ठो चिराग पासवान, 12-5 17, वो हम पार्टी से 18। तो 40 गो में से इनके पास जीते कितना? 240। करना कितना है? 272 करना है। 18 का नहीं तो कहां से मिल गया इनको? बिहार से। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना से मिल गए ना, आंध्र प्रदेश से।
कहां से? आंध्र प्रदेश। तो सोचिए उतना समर्थन है कि नहीं है? अगर बीच में किसी का दिमाग घूमा, क्या गिना? 25, ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। तब तो वापस 272 से कहां चले जाएंगे? तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लोकसभा को वापस भेज दिया जाएगा, जाओ घर जाओ घर जाओ, दोबारा इलेक्शन होगा। क्या होगा? दोबारा है। तो लोकसभा की एक खराबी यही है कि अगर बहुमत खो देंगे, अगर बहुमत खो देंगे तो ये भंग हो जाता है। क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है अस्थाई। क्या है? समझो, लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार में किसी ने अपना समर्थन खींच लिया तो चुनाव 2029 में ना होके बीचवे में चुनाव कराना पड़ेगा कि भैया ये सब तो ब्रेकअप कर लिया हो। नहीं समझ आ गया? क्या कर लिया? ब्रेकअप। तो लोकसभा की खराबी क्या है? इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। इसमें क्या हो सकता है? ब्रेकअप। अतः यह भंग हो सकता है, यही खराबी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी कि नहीं? बस समर्थन खींच लेने की वजह से सरकार गिर गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीपी सिंह भी थे, वीपी सिंह की भी समय में भी सब घटना हुई थी। अब आगे जब सरकार देखा जाएगा ना तो ये सब समझाएंगे आप लोग। आगे बढ़े तो लोकसभा की खराबी क्या है? भंग हो सकता। लोकसभा की खराबी भंग हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खराबी। इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। क्या राज्यसभा कभी भंग होगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। भैया हमको सरकारें नहीं चलाना है तो हमको भंग क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? नहीं समझे? अरे वो कहावत में कहते हैं कि भैया इसको सरकार ही नहीं चलाना है राज्यसभा लोग को, तो इसे सरकार से बाहर क्या कीजिएगा? नहीं समझे? राज्यसभा को सरकार चलाना है, इसे भंग करके सरकार से बाहर कैसे करिएगा? अरे लोकसभा को सरकार चलाना है मंत्रियों के थ्रू, भंग करके बाहर कर दीजिए। इसको सरकार नहीं चलाना है तो भंग करके क्या करेंगे? क्या यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? इसको तो भंग किया ही नहीं जा सकता है। वही नहीं है वो गाना, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। हम भी किसको उर्दू बता रहे हैं? क्या होता है मतलब? हाँ, इस सम में फरोसे को आंधी से डराते हो। अरे भैया चलो छोड़ो, तुम लोग को नहीं बुझाएगा यहाँ पे। ये बताओ, राज्यसभा भंग करेंगे? हाँ, क्यों भंग करके करेंगे क्या? नहीं समझे? आगे बढ़े तो ये भंग होगा? ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। भंग करेगा तो इसलिए क्या है? अस्थाई सदन। कैसा सदन है? अस्थाई। अस्थाई सदन कैसा सदन है? अस्थाई। उसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग करके उसका पावर खत्म कर देंगे। उसके पास पावर ही नहीं है तो भंग करके खत्म कुछ ही करिएगा आप। नहीं समझ में आ गया? देखो ये भंग हो सकता है, इसकी खराबी यही है कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भंग हो गई थी। भंग का मतलब डिसॉल्व हो सकता, ये भंग हो जाएगा? हाँ, नहीं भंग। भंग हो जाने के कारण इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। इसे क्या कहा जाएगा? अस्थान। जब ये अस्थायी है इसलिए इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहेंगे? निम्न सदन, लोअर हाउस। ये अस्थायी है इसलिए उच्च सदन, अपर हाउस। इसे क्या कहेंगे? अपर। तो इसे कहेंगे उच्च सदन। उच्च सदन क्योंकि भंग ही नहीं होता है। ये निम्न सदन क्योंकि भंग हो जाता। लेकिन पावरफुल कौन है? क्योंकि मंत्री किधर बैठते हैं? अतः मंत्री बैठने के कारण प्रथम सदन। मंत्री न बैठने के कारण किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? जनता वोट देती है, अतः इसे लोकप्रिय सदन कहा जाएगा। और इसे हम लोग कहेंगे शिक्षित का सदन। किसका सदन? शिक्षित लोगों का सदन। क्योंकि 12 लोगों का इसमें मनोनयन किया जाता है। 12 लोगों को क्या किया जाता है? मनोनयन। मनोनयन का मतलब इसमें 12 ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि विज्ञान, कला, साहित्य में अच्छा काम किए रहते हैं। वैज्ञानिक रहते हैं, कोई कला में रहता है, कोई क्रिकेटर रहता है, तो शिक्षित लोग उसमें जाते हैं यहाँ पर। इसलिए इसे शिक्षित का सदन कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकप्रिय सदन। इसे कौन सा सदन? और उसे कौन सदन? शिक्षित का सदन। याद रहेगा। प्रथम सदन किसे कहेंगे? उच्च सदन। अरे उच्च सदन राज्यसभा। भंग हो सकता है